मार्गदर्शन नहीं मिलेंगे तो मेरे जैसे भटक जाएंगे, और जो भटकेगा तो जरूरी नहीं है भटकने के बाद वो सही राह पे आए। अभी का समय बहुत थोड़ा दिक्कत वाला है, तो हो सकता है वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सही समय पे सबका मार्गदर्शन करूं। लोग सोचते हैं कि 11th-12th के बाद सोचेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि आप 9th के बाद सोचना शुरू करोगे तो 2 से 3 साल आपको सोचने में लग जाएगा। सोचने के बाद, क्योंकि हम 2 से 3 चीज सोचेंगे तो एक चीज नहीं, 2-3 चीज सोचेंगे तो किसी न किसी एक को सेलेक्ट जरूर करेंगे। तो इसलिए क्लास 9 के बाद ही सोचना शुरू करें। ऐसे मैं एक कैरियर मार्गदर्शक के रूप में सामने आना चाहूंगी। आप आ चुके हैं, मुझे तो दिख रहा है कि अब यही काम चल रहा है, यही सेवा चल रही है आपकी बहुत अच्छे से। और एक अंतिम सवाल, एक नहीं, एक शायद एक से अधिक भी हो सकता है कि अभी जो आपकी यात्रा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी यात्रा है, सबसे ऊंची मंजिल की यात्रा है, इस यात्रा में आपको कितना खर्च, कितना धन लगता है? जो यदि कोई आपको, जाहिर सी बात है कि सब लोग आगे बढ़कर आएंगे तब उस यात्रा का संकल्प पूरा होगा, तब आप वो होगा, तो इसमें कितनी धनराशि, कितनी स्पॉन्सरशिप लगती है, सो दैट इसे देखने वाला, इसे सुनने वाला यदि कोई संकल्प से अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहे तो वो कर सकते हैं? ये माउंट एवरेस्ट का खर्च एक्चुअल में 35 लाख से ही शुरू होता है। जी, ये मिनिमम है, ये बेस है ना? ये बेस है, 35 से ही शुरू होता है, 35 लाख से जी। फिर उसके आगे आपको जितना खर्च आप उधर पे, क्योंकि जो सुविधाएं आप लेंगी, जितना सिलेंडर आपको लगेगा, क्योंकि सांसों की कीमत वहां बढ़ जाती है। जो हम यहाँ पर ऐसे, यस, सांसों की कीमत वहां पर बढ़ जाती है, तो इसीलिए 35 लाख से वो चालू होता है, और 45, 55 उधर जितना हो सके जाता है। ये रेट इसलिए इसका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपको जो सुविधाएं आप लेंगे, उस सुविधा का वहां पर कितना अमाउंट लगेगा, इस हिसाब से भारत के कई लोग जाते हैं तो लगभग 35-38 इतना में चले जाते हैं, लेकिन वही फॉरेन से बहुत सारे लोग आते हैं, तो जरूरी नहीं कि उन लोग एडजस्ट कर सकें। इसलिए फॉरेन के लिए कई बार होता है कि वो 45 से ही शुरू करते हैं। हमने कई बार ही पढ़ा है इस चीजों को कि भारत के लोग, क्योंकि हमें शुरू से वैसा माइंड प्रिपेयर हमें कर दिया जाता है, या हम हो जाते हैं जी। आधा ज्यादा प्रिपेयर तो हम अपने घर परिवार में ही हो जाते हैं, अगर सिंपल फैमिली से हैं तो एडजस्ट करना हमें शुरू से आता है, तो आधे खर्च तो वही बच जाते हैं। और जिन लोग मस्ती मजाक और घूमने टूरिस्ट टाइप के आए रहते हैं, उनके लिए फिर ये जितनी सुविधाएं चाहिए उतने अमाउंट लगता है। फिर नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट दिया जाता है, शेरपा को दिए जाते हैं, सबसे ज्यादा नेपाल गवर्नमेंट को चाहिए, और शेरपा की वहाँ बोली लगती है, क्योंकि जो भी शेरपा या गाइड होते हैं, जिसका अनुभव जितना होता है उनकी कीमत उतना ज्यादा होता है। और जाहिर सी बात है, अगर आप माउंट एवरेस्ट जाना चाहें तो किसी नए के साथ तो नहीं जाना चाहेंगे, अनुभवी शेरपा के साथ ही जाना चाहेंगे, वही आपको जिंदा वापस ला सकेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि जिंदा वापस आना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं आपसे बात करते हुए समझ में भी आ रहा है ना, कितने सारे पहलू हैं जिसकी वजह से ये स्पोर्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, महंगा है, और उसमें स्पॉन्सरशिप भी अच्छी चाहिए होती है। मैं समझता हूँ कोई नहीं, हमारे देश में अवेयरनेस भी बढ़ रही है, हर कहाँ कबड्डी भी प्रो हो गया है ना, जिसको तवज्जो नहीं थी वो भी प्रो हो गया, और ऊंचाइयां जैसी फिल्में बन रही हैं उसको प्रमोट करने के लिए, जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे महानायक भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके प्रति थोड़ी अवेयरनेस जरूर आई है। कई सारे ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जो CSR फंड रखते हैं इस तरह के स्पोर्ट्स के लिए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि न केवल आपके प्रदेश की सरकार, बल्कि जो भी इस बातचीत को सुन रहा होगा, वो आपके लिए किसी न किसी प्रकार से संकल्प जरूर करेगा। आपको चाहे शुभकामनाओं से, चाहे कंट्रीब्यूशन से, वो आपकी ताकि तैयारी भी पूरी हो और आप सफल होकर के लौटें, ये मैं पूरी तरह से समझता हूँ। और बहुत जल्द आपकी पुस्तक का इंतजार करूंगा मैं, क्योंकि इतनी सारी बातें अच्छी सिखाने की है ना आपके पास, कि सब उससे बड़ी एक तो मौन वाली भी सीख दे दी आपने, तो पुस्तक तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये आपकी पुस्तक का जरूर इंतजार रहेगा, मुझे जरूर लिखिएगा। अगर आपने संकल्प न भी लिया हो तो मैं आज आपको ये विशेष रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी हर यात्रा का उसमें वृत्तांत शामिल हो, हर कदम पे आपने जो लाइफ से सीखा वो हम उसको पढ़ करके जरूर सीख सकें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी बात की। एक अंतिम संदेश के साथ
महिलाओं के लिए कि वो इस क्षेत्र में अगर आना चाहती हैं तो आएं, और एक संदेश चाहिए संपूर्ण महिलाओं, मतलब सभी के लिए? महिलाओं के लिए तो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो आप कभी ये ना सोचें कि हम महिला है इसलिए पीछे हैं। आप ये सोचिए कि हम महिला है इसलिए आगे रहेंगे। ये पहली बात। और अभी हमारे राज्य में बजट पेश हुआ है, उसमें एक लाइन आया था, मैंने पढ़ा था, ज्ञान से गति की ओर। ज्ञान तो सबके पास रहता है, लेकिन उस ज्ञान में हम गति कितना डालते हैं, हम किस गति में हैं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ मुझ में ज्ञान होने से मैं एकदम से जागरूक नहीं हो जाऊंगी। जो ज्ञान मेरे अंदर है उसमें मैं क्या गति लाती हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो ज्ञान से गति की ओर बढ़ने में ही भलाई है और इसी के साथ जीवन चलेगा। सिर्फ ज्ञान को अर्जित करने में जीवन चक्र नहीं चलता। इस चीज को हमें समझना होगा। तो सभी महिलाएं सिर्फ यही ना सोचे कि हम महिला हैं इसलिए पीछे हैं, सभी ये सोचे कि हम महिला हैं इसलिए आगे आएंगे। कि ज्ञान केवल अर्जित करके बैठना नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, तभी अपना भी और औरों का भी भला हो सकता है। थैंक यू अमिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातचीत करके। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच।